आज हम बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री, वैसे सेकेंड पेपर तो अब नहीं है, केमिस्ट्री के चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। वैसे हम यूट्यूब पर वीडियो बनाने की ट्राई बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था, थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। लेकिन अब यूट्यूब पर हमने भी जो है वीडियो बनाना और आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है मे भी स्ट्रगल पूरा रहेगा, मेहनत पूरा रहेगा, जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा करेंगे। अब चलिए, अच्छा ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। और हम यहाँ पर पूरा फुल डिस्कशन नहीं करेंगे कि पूरा हेलो एल्केन हेलो एरीन मतलब पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। मतलब आपका एग्ज़ाम जानते ही हैं, फरवरी में लगभग होगा, तो अभी तो दिसंबर 15-16 दिसंबर हो गए, तो हम तो बहुत लेट हैं। इसलिए हम आपका सिर्फ क्विक रिवीजन करवाएंगे, क्विक रिवीजन कराएंगे। और जो हम करेंगे, जो हमारा मेन सिस्टम होगा उसका नाम होगा जो है मिशन यूपी बोर्ड, मिशन यूपी बोर्ड 2021-22, मिशन यूपी बोर्ड 2021-22। हम आपका क्विक रिवीजन और कम समय में हो सकेगा, हो सकेगा कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सके। आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे अब तक, कोचिंग में, विद्यालय में जितना भी पढ़ाया जा चुका होगा। वैसे विद्यालय का तो नहीं बता सकते, लेकिन कोचिंग में लगभग सिलेबस को कवर कर लिया गया होगा। कुछ चैप्टर बचे होंगे जिसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन तो स्टार्टिंग में ही है, उसको तो जल्दी ही पढ़ा दिए होंगे। तो हम आज बात करेंगे जो भी आपने पढ़ा है, सब कुछ अच्छा पढ़ा होगा, क्लियर है आपको सब कुछ, उसमें कुछ और इंक्लूड कर लीजिए, कुछ चीज़ें और समझिए कि क्या करना चाहिए हमें। तो हम बात करेंगे जो है सेकंड पेपर, समझ लीजिए द्वितीय प्रश्न पत्र, इसको हम पहले पढ़ते थे, अभी तो एक ही में हो गया है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। वैसे ये चैप्टर का नाम नहीं है, ये पूरी यूनिट का नाम है, यूनिट नंबर 1, यूनिट 1 है ये, यूनिट 1 है फर्स्ट, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन वास्तव में है क्या। हेलो एल्केन और हेलो एरीन एल्किल हैलाइड है। कौन है? एल्किल हैलाइड। जैसे ही एल्किल का नाम लिया गया, तुरंत आप समझ गए होंगे कि एल्किल का मतलब एल्किल हैलाइड। एल्किल का मतलब ही हो गया कौन सा ग्रुप? आर ग्रुप। अब एल्किल का ग्रुप है आर, और आर के लिए आप जानते होंगे CnH2n+1 यूज करते हैं एल्किल के लिए। और यहाँ पर कौन है? पहले हम बात करेंगे किसको? हेलो एल्केन का। अब इसी को क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। क्या कह सकते हैं आप? एल्किल हैलाइड। अब जैसे ही एल्किल हैलाइड शब्द आ गया, आप तुरंत समझ गए इसका मतलब RX। ठीक, अब कहें कि हेलो एल्केन, हेलो एरीन नहीं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मेनली स्टार्ट है ना, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को हम क्या कह सकते हैं, या हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो सकता है? क्या कह सकते हैं? नहीं, हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या बनेगा? तो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र आपका बन जाएगा CnH2n+1X, या फिर या आप कह दीजिए, आप कह सकते हैं क्या? RX। ये हो गया हेलो एल्केन का कौन सा सूत्र? सामान्य सूत्र हो गया हेलो एल्केन का। अब देखिए, हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र हो गया। अब हेलो एल्केन मतलब कौन कौन से हो सकते हैं? एल्किल ग्रुप बदलिए और हेलोजन, देखिए यक्स, ये आपका हेलोजन ग्रुप है, ग्रुप का नाम ही है हेलोजन ग्रुप, और ये जो है 17वां वर्ग है हेलोजन ग्रुप अर्थात यक्स। इसमें शामिल है कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
ये 4 एलिमेंट हैं और 4 मेनली यूज किए जाते हैं ये जो है आपका हेलो एल्केन में। अब अगर कहें कि हेलो एल्केन का कुछ उदाहरण, हेलो एल्केन का कुछ उदाहरण, तो हेलो एल्केन के लिए आप देखिए सिंपली यहाँ पर कौन है CnH2n+1 इंटू यक्स, तो यहाँ पर कर सकते हैं आप, अगर 1 रखेंगे तो CH3, अब यक्स की जगह आप कोई भी रख लीजिए Br, तो इसका नाम हो जाता है आपका मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाता है? मेथिल क्लोराइड। या फिर आपका ये तो हो गया कौन सा नाम, ये हो गया इसका साधारण नाम। अगर IPSC नाम कहना चाहते हैं या IPSC नाम लिखना चाहते हैं तो आप कार्बनों गिनिए, कार्बन कितने हैं? 1, और कौन सा ग्रुप लगा है? Cl। Cl एक कैसा ग्रुप है? प्रतिस्थापी समूह है। तो सबसे पहले Cl का नाम लिखते थे, Cl किस नंबर से लगा है? पहले नंबर से, तो नाम लिखते थे 1 क्लोरो, और क्या लिख देते हैं नाम? 1 क्लोरोमेथेन। क्या नाम लिख देते हैं? 1 क्लोरोमेथेन। अब और आगे अगर बढ़ें तो इसी प्रकार अन्य भी यौगिक आप बना सकते हैं, जैसे C2H5Br, आप बना सकते हैं C2H5Cl, आप बना सकते हैं CH3, CH2, CH2 और कौन? I। ये सब जितने भी हैं ये सब कौन है? ये सब है एल्किल हैलाइड। तो हेलो एल्केन में हमने स्टार्ट क्या किया? हेलो एल्केन में समझा क्या? हेलो एल्केन में हमने समझ लिया कि हेलो एल्केन एक एल्किल हैलाइड है जिसमें R कौन सा ग्रुप है? एल्किल, जिसका सूत्र होता है CnH2n+1। अब एल्किल हैलाइड मतलब RX, तो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या बनेगा? CnH2n+1 इंटू यक्स या RX। हेलोजन, ये पूरा यक्स वाला ग्रुप है हेलोजन ग्रुप, जो कि 17वां वर्ग है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं, और भी हैं ETC, लेकिन मेनली यही 4 यूज होते हैं। अब उदाहरण के लिए लिख सकते हैं CH3Cl, साधारण नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। IPSC नाम क्या है? 1 क्लोरोमेथेन। अगर इसका देखें तो कार्बन कितने हो गए? 2। अगर नाम देखेंगे तो एथिल ब्रोमाइड, साधारण नाम हो जाएगा। IPSC नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो एथेन। 1 क्लोरो एथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 आइडोप्रोपेन। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं इनका IPSC नाम। अब देखिए ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये बेसिक है, इन बेसिक को आपको सीखना इम्पॉर्टेंट है। बिना बेसिक के आप कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं का मतलब है कि आप कर नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से करें। लगता है सबको कि बहुत ईजी है, सब कुछ आ रहा है, सब तैयार है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में सब धीरे धीरे डिलीट हो जाता है। जैसे ही पेपर मिलेगा, जैसे लगेगा सब चीज़ें गायब हो गई, विलुप्त हो गई। अब देखिए हेलो एल्केनों का हम क्या करते हैं? हेलो एल्केनों का करते हैं वर्गीकरण। हेलो एल्केनों का अगर वर्गीकरण करें तो सबसे पहले वर्गीकरण का पहला फंडा हो जाता है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। चलिए, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर का मतलब क्या है कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या 1 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, 3, 4, 5 इस तरह से लगा दीजिए। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या जैसे जैसे लगाएंगे वैसे वैसे हेलो एल्केनों का नाम क्या होगा? देखिए, अगर आप हैलोजन 1 लगाते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाता है कौन? मोनोहैलाइड। कौन से हैलाइड? मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड को आप क्या लिख सकते हैं? मेनली आपने यही पढ़ा, मोनोहैलाइड मतलब यहाँ पर आपका बनता है RX, यानी CnH2n+1 इंटू यक्स। वो वास्तव में कौन से हैं? मोनोहैलाइड। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, CH3Cl या फिर C2H5Br। मतलब ये जो हैलोजन लगा है वो हैलोजन कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, इत्यादि। ये सब कौन से हैं? मोनोहैलोजन हो गए। मोनो के बाद आपका आता है डाई हैलाइड। डाई माने 2, डाई माने 2, हैलाइड माने हैलोजन। हैलाइड अब कितने लगने वाले हैं? 2। तो आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर अगर आप वास्तव में देखें तो यहाँ पर ये एल्केन होता है। एल्केन का जैसे यहाँ पर कौन रहा होगा? मेथेन। मेथेन का एक हाइड्रोजन हटा तो कौन आके जुड़ गया? Cl, जिससे ये क्या बन गया? CH3Cl। अब आगे देखिए, अगर डाई हैलाइड में अगर इसी CH3Cl में
Cl2 की अभिक्रिया करवा दे। रिएक्शन से समझिए कि यहाँ से एक H हटे और ये बन जाए CH2Cl2। बाहर कौन निकल गया? HCl। पहले से एक Cl आके और जुड़ गया, H कहाँ निकल गया? बाहर। तो ये हो गया हमारा कौन? ये बन गया हमारा डाई हैलाइड। बहुत ईजी है। यहाँ से हाइड्रोजन को हटाइए, Cl को ला दीजिए, Cl हटा, यहाँ पर H के साथ कौन जुड़ गया? एक Cl जुड़ गया, बन गया ये Cl। इसी प्रकार आपका हो जाएगा CH2Br2। इसी प्रकार हो जाएगा आपका, ये आप बना लीजिए कि ये आपका बन जाएगा C2H5 5 रहता है ना, तो 5 Br रहता है, C2H4 और क्या कर दीजिए? Br2 कर लीजिए, या C2H4Cl2 कर दीजिए। इस प्रकार के यौगिकों को हम क्या कर देंगे? ये हमारा बन गया कौन? डाई हैलाइड। डाई हैलाइड के बाद आ जाता है इसी प्रकार हमारा कौन? ट्राई हैलाइड। अब देखिए ट्राई हैलाइड, ट्राई का मतलब ही आप समझ चुके होंगे, ट्राई माने 3। ट्राई हैलाइड जैसे आप कह सकते हैं CH3Cl3, जिसका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यौगिक है जिसका नाम है क्लोरोफार। साधारण नाम है क्लोरोफार। IUPAC नाम क्या लिख सकते हैं? कार्बन 1 है तो 1,1,1 पहले ही कार्बन से कितने CH3 लगे हैं? 3 Cl लगे हैं। जैसे अगर इसको ओपन करते तो एक हो गया हाइड्रोजन, इधर हो गया Cl, इधर हो गया Cl, इधर हो गया Cl, तो कार्बन नंबर 1 ही है ना। नामकरण करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला 1 का है, तो 1 पर कितने Cl लगे हैं? 3 प्रतिस्थापी समूह लगे हैं। तो नाम क्या लिखते आप? नाम आप लिख देते 1,1,1, फिर कितना? ट्राई। क्या नाम लिखते? ट्राई। फिर क्या लिखते? क्लोरो, ट्राई क्लोरो, और लास्ट में कितने हो जाता? मेथ। मेथ में लगता है एन, तो नाम हो जाता मीथेन। यह हो गए ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड के बाद देखिए पॉली हैलाइड आ जाता है। यदि हैलोजन परमाणुओं की संख्या, देखिए 3 तो रिप्लेस हो चुके हैं, एक ही और रिप्लेस होगा, तो कितना हो जाएगा? टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड से ज़्यादा बनेगा नहीं। देखिए यहाँ पर ये आपका हटेगा तो यहाँ पर Cl कितना हो जाएगा? 4, जिसको कहते हैं हम CCl4। क्या कहते हैं? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस प्रकार से बन जाएगा। ये तो हो गया हैलाइडों का, सॉरी हैलो एल्केन का वर्गीकरण। किसके आधार पर? हैलो एल्केनों का वर्गीकरण हो गया हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा ग्रुप आता है कार्बन परमाणु पर कार्बन परमाणु नहीं, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। कार्बन परमाणु की प्रकृति, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कैसा प्रकृति? प्रकृति का मतलब हो गया कि कार्बन परमाणु जो है वो किस प्रकार के डिग्री को शो करते हैं, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से ना। तो यहाँ पर आपका आ जाता है, पहला बन जाता है आपका प्राथमिक आपका बन जाता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। पहला कौन बन जाता है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ना, या फिर इसी को क्या कहते हैं? प्राथमिक। 1 डिग्री को ही क्या कहते हैं? प्राथमिक। 1 डिग्री कहिए चाहे कहिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक का मतलब ऐसे समझिए, यदि कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ दूसरा कौन कार्बन परमाणु ही उसके बगल में कोई हैलोजन, तो इस वाले कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पीछे कितना कार्बन है? एक ही कार्बन, एक ही CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो इसको कौन सा कार्बन कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन। तो ये हो गया कौन? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये किसके आधार पर है? कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर। आप ये भी बना लीजिए, CH3 CH2 आप कह लीजिए I। ये भी कितना है? इस वाले कार्बन को देखें तो ये कितना डिग्री है? 1, क्योंकि इसके सामने कितना कार्बन है? 1। सिर्फ इसके सामने देखना है कि ये कार्बन, ये नहीं कि इसके भी पीछे देखना है। इसके जस्ट बगल में कितने कार्बन है? तो कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है, तो ये भी कितना डिग्री है? 1 डिग्री। जबकि अगर इसको देखेंगे तो ये कितना डिग्री है? 2, क्योंकि इस कार्बन से एक पीछे लगा हुआ है कार्बन, एक कहाँ लगा हुआ है? आगे। तो ये वाला कार्बन कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। तो पहला तो हो गया हमारा कौन सा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड।
दूसरा हो जाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अभी क्या करेंगे, अभी देखेंगे, ये देखिए CH3 यही तो था सेकेंड डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, तो यहाँ पर कर दीजिए CH और यहाँ से लगा दीजिए Cl और यहाँ क्या लगा दीजिए CH3। तो ये किस कार्बन से Cl जुड़ा, कितने डिग्री वाले, तो आप कहेंगे इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो इसकी डिग्री कितना है 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया। इसी प्रकार अन्य बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। कितना डिग्री, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। देखिए बहुत इजी है। 1 डिग्री का मतलब इसके कार्बन के पीछे एक ही कार्बन परमाणु लगा हो और सामने कौन लग जाए Cl। ये देखिए कार्बन नंबर ये कितना है 2 डिग्री, जबकि ये कितना है 1 डिग्री, तो हमें किससे जोड़ना है 8 डिग्री से, तो 1 डिग्री से जोड़ दिए तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री, अभी देखिए 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो क्योंकि इसके कार्बन एक सामने कार्बन और एक कहाँ कार्बन पीछे, तो कितना डिग्री है 2 डिग्री। 3 डिग्री, अब देखिए ये हो गया हमारा C, ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, तो तीनों तरफ कौन लगे हुए हैं कार्बन, 1 2 3, तो ये कार्बन कितना है 3 डिग्री, इससे क्या जोड़ दीजिए, चलिए Br जोड़ देते हैं, तो ये कितना डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, तो ये एल्किल हैलाइड हो गया 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड। ये देखिए एल्किल हैलाइडो यानी हैलो एल्केनों का क्या हो गया वर्गीकरण। अब वर्गीकरण हम लोग करेंगे कैसे, CX आबंध की प्रकृति के आधार पर या CX आबंध के में उपस्थित किसके आधार पर, संकरण के आधार पर। तो आप देखिए अगर यहाँ पर हम देखें, देखिए इसको मिटा रहे हैं, अगर आप देखें तीसरी कैटेगरी आ गई, तीसरा कौन आ गया कि कार्बन परमाणु पर संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, तो संकरण के आधार पर कैसे हम पता लगाएंगे, पहले देखेंगे किसमें कौन सा संकरण हो रहा है। अच्छा आप नॉर्मली देखिए ये CH3Cl कौन सा संकरण है, तो आप कहेंगे अगर इसको हम ओपन कर दें, पूरा खोल दें, तो ये बनेगा H, ये बनेगा H, ये बनेगा H, ये बन गया Cl। तो कितने सिग्मा बंद है, 1 2 3 4, कार्बन परमाणु से लगे हुए सभी कैसे बंद है सिग्मा, तो संकरण कैसा होगा sp3। कैसा संकरण हो गया हमारा sp3 संकरण। अगर इसमें sp2 होता तो कम से कम कितना 3 सिग्मा 1 पाई, कितना सिग्मा, तब बनता 3 सिग्मा और 1 कम से कम कौन सा बनता पाई। अगर sp संकरण होता तो आपको बनता 2 सिग्मा और कितना 2 पाई, 2 सिग्मा और 2 पाई। तो अभी यहाँ पर कौन सा संकरण है sp3 संकरण। sp3 संकरण के आधार पर कौन है एल्किल, जो मेनली हम लोग पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड, तो यही मेन है एल्किल हैलाइड, वास्तव में ये संकरण के आधार पर है। दूसरा कौन है, दूसरा आपका हो जाएगा बेंजिल या बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड का मतलब ये है, देखिए ये हो गया बेंजीन रिंग और इस पर लग जाए कोई यक्स, तो ये हो गया हमारा कौन सा हैलाइड, ये बन गया हमारा बेंजिलिक हैलाइड। ये बेंजिलिक हैलाइड आपका बन जाता है। बेंजिलिक हैलाइड के बाद आपका बनता है एलिलिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड को देखिए, एलिलिक हैलाइड में क्या होता है, जैसे CH3 CH2 और यहाँ पर आगे लग जाता है कोई हेलोजन यक्स, इसको तो कहेंगे 1 डिग्री भी है और एलिलिक भी है 1 डिग्री, या फिर इसी को क्या कह देते हैं आप एलिलिक। नहीं, ये 1 डिग्री या एलिलिक नहीं होगा, ये नहीं बन सकता 1 डिग्री या एलिलिक, इसे आप नहीं बना सकते। 1 डिग्री या एलिलिक कोई दूसरा कंपाउंड होगा, वो हमें अभी जो है ध्यान नहीं आ रहा है, नहीं तो हम आपको उसके बारे में जो है डिस्कस कर देते। अभी देखिए उसके बाद हमारा आ जाता है बेंजिलिक के बाद एलिलिक। एलिलिक वाले में जो है एक जगह कन्फ्यूजन है। एलिलिक वाले में यहाँ पर जो है CH2, यहाँ पर कहीं पर तो कुछ समस्या है, यहाँ पर शायद CH3 CH2 और ये CH2 ऐसे बनता है, उसे हम जो है एलिलिक कहते हैं ना, नहीं ये भी नहीं हो सकता। अच्छा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, चलिए अच्छा इसको छोड़िए, आगे जब हम बताएंगे तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। अब एलिलिक के बाद आपका आ जाता है
संकरण के आधार पर, जैसे sp2 संकरण, कार्बन पर कैसा संकरण, sp2 और यक्स संकरण वाला। अगर इस प्रकार का आता है तो इसमें दो ही बनता है, एक का नाम होता है वाइनिल, एक का नाम होता है वाइनिल और दूसरे का नाम हो जाता है हेलो एरिन। दूसरे का नाम क्या हो जाता है, हेलो बेंजीन। एरिन नहीं, आप क्या कहते हैं, हेलो बेंजीन। ये आपका बन जाता है, ठीक है, ये आपका कंपाउंड बन जाता है इतना। और इसके बाद जो sp3 वाला है, sp3 वाले में आपका एक ही तरह का बनता है कंपाउंड, उसमें नहीं है। मेन कौन सा है, sp3 वाला, sp3 पर ही मेन फोकस कीजिए, sp3 वाला ही मेन आपको पूछा जाता है। अब अगर हम आगे बढ़ें इन संकरण के बाद, मतलब इतना पूरा क्लियर हो गया किसके बारे में, ये पूरा हो गया हेलो एलियन का इंट्रोडक्शन। अब हेलो एल्केन के इंट्रोडक्शन में एक चीज़ और आता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कौन है, वो उसका नाम है समावयवता। समावयवता, समावयवता कई बार पूछा है कि हेलो एल्केन में कितने प्रकार की समावयवता पाई जाती है, तो आप ध्यान दीजिए। तो हेलो एल्केन में तो सबसे पहले कौन सी समावयवता हो जाएगी, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता होगा कि नहीं होगा, अरे होगा, एकदम जरूर होगा। श्रृंखला समावयवता इंग्लिश में क्या कहते हैं, श्रृंखला समावयवता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म। अब देखिए श्रृंखला समावयवता, ये देखिए CH3 CH2 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 और कौन हो गया, Cl। इसका क्या नाम है, मेथ एथ प्रो ब्यूट। इसका नाम क्या करेंगे आप, ब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन, क्लोरो या फिर 1 क्लोरो ब्यूटेन। अभी देखिए इसका श्रृंखला में परिवर्तन कर दीजिए। श्रृंखला का मतलब ये कार्बन की श्रृंखला, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन, यानी कार्बन परमाणुओं को ऊपर नीचे कर दे तो ये बन जाएगा, देखिए CH3 CH, और ये बन गया हमारा CH3 CH2 और कौन बन गया, Cl। देखिए ज़रा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, एक Cl एक Cl। अभी इसको कुछ और बना सकते हैं, मे भी ट्राई करते हैं। इसका क्या नाम होगा, कार्बन की बड़ी चैन, 1 2 3, 2 मेथिल, 2 मेथिल नहीं, पहले 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन बन जाएगा। और अगर इसी को आप बदलना चाहते हैं तो CH3 CH3 और कौन, Cl। इसका देखिए 1 2 3 4, 3 3 6 3 9 बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2, तो 1 डाई मेथिल, ये बनेगा। एक चीज़ छूट गया, ये क्लोरो, क्लोरो किस पर लगा है, 1 पर, 1 क्लोरो 1 1 1 डाई मेथिल, 1 मेथ और एथेन। तो इसके कितने समावयवी हो गए, 3। तो इसमें कौन सी समावयवता पाई जाती है, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता हो गया, श्रृंखला समावयवता पाया जाएगा। इसको आप चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर देखें श्रृंखला समावयवता के बाद कौन पाया जा सकता है, स्थान समावयवता। कौन सी समावयवता, स्थान समावयवता। स्थान समावयवता कैसे पाई जाएगी, स्थान समावयवता को कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन का मतलब इसी Cl को कभी पहले पर लगाइए, कभी दूसरे पर लगाइए, कभी तीसरे पर लगाइए, यानी हैलोजन परमाणुओं के स्थान को बदलते जाएं तो उसे क्या कह देंगे, स्थान समावयवता। जैसे अगर हम कह दें, ये देखिए CH3 CH2 और कौन है, Cl। तो 1 क्लोरो क्या नाम था, ब्यूटेन, बदल दीजिए CH3 CH2 CH, और यहाँ पर कौन लगा दीजिए Cl, और यहाँ पर कौन CH3, 1 2 3 4, 3 3 6, 6 3 9, Cl और Cl। इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसी प्रकार अन्य यौगिकों का नाम लिख सकते हैं, अन्य यौगिकों का नाम लिख सकते हैं इसी प्रकार ना। तो ये कौन सा हो गया, स्थान समावयवता। ये स्थान समावयवता हो जाएगा। अब देखिए स्थान समावयवता के बाद इसमें एक और होता है
स्थान समावयवता। और आप क्या इसमें कर सकते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवता। मुश्किल है, क्रियात्मक समूह समावयवता तो नहीं होनी चाहिए। इसमें तीसरा होता है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसे CH3 CH2 CH2 Cl, ऐसे समझ लीजिए। अब इसमें क्या है कि ग्रुपों को बदलना है, तो ग्रुपों को कैसे बदलें, ग्रुपों को बदलना है तो ग्रुपों को कैसे बदलें, ग्रुपों को बदल सकते हैं। ग्रुपों को बदलने के लिए क्या करें, देखिए प्रकाशिक समावयवता, इसके लिए ज़रूरी है कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन कैसे प्राप्त करेंगे आप, कायरल कार्बन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा कि कायरल कार्बन के लिए आप क्या करिए, देखिए बीच में कोई ऐसा लगा हो कि जिससे लगे हुए सभी ग्रुप कैसे हों, अलग अलग, जैसे A B C और D। अब इसमें बनाना है कायरल, तो कैसे बनाएंगे, इसमें कायरल कार्बन बनाना है तो आप ये कर लीजिए कि A अलग है, B भी अलग है, B भी अलग है, C भी अलग है और D भी अलग है। मतलब चारों जो है ग्रुप कैसे होने चाहिए, अलग अलग। अभी देखिए जैसे हम बनाएं, जैसे C यहाँ से हो जाएगा CH3, यहाँ से आप बना सकते हैं C2H5, यहाँ से बना सकते हैं Cl, और यहाँ से बना दीजिए आपका C3H7। ये भी कैसा कार्बन हो गया, कायरल कार्बन हो गया। अब अगर कायरल कार्बन हो गया तो ये कैसी समावयवता शो करेगा, प्रकाशिक समावयवता। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।